हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं श्वेता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बता रखा है, 1 से लेके 5 तक का सेक्शन करा चुकी हूँ। और अब नेक्स्ट चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर था जो सेक्शन 1 से लेके 5 तक था। अब जब नेक्स्ट चैप्टर करा रही हूँ जो वो सेक्शन 6 से लेके 52A तक है, जो हम आज करने जा रहे हैं 6 से लेके 20 तक। तो आइए देखिए, चलते हैं सेक्शन 6 देखने। सेक्शन 6 क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करेंगे कि एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है। जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 में दे रखा है और एक्सेप्शन चैप्टर 4 में दे रखा है। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ब्रीफ में बताना, दैट मीन्स किसी भी चीज़ की डेफिनेशन, और एक्सप्लेनेशन मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। और चैप्टर 4 में हमें एक्सेप्शन बता रखा है। एक्सेप्शन दैट मीन्स अपवाद, किसी भी चीज़ का एक्सेप्शंस। चैप्टर सेक्शन 6 हमें यही बता रहा है, कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर को कनेक्ट कर रहा है। सेक्शन 6 हमें ये बता रहा है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। जो भी डेफिनेशन दी गई है, जो भी डेफिनेशन इस बुक में दे रखी है, वो हम एक्सेप्शन के तहत देखेंगे। मतलब जो भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम एक्सेप्शन को माइंड करते हुए, एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए, चैप्टर 4 को ध्यान में रखते हुए हम उसे देखेंगे। चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से लेके 106 तक जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है। 7 हमें ये बताता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, दैट मीन्स कि अगर एक बार किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है तो वो बार बार डिफ़ाइन नहीं किया गया। दैट मीन्स कि अगर इसमें चैप्टर 2 में अगर इन चीज़ों को डेफिनेशन देगी, जेंडर की डेफिनेशन दे दी गई है कि सेक्शन 8 में जेंडर की डेफिनेशन दी गई है, तो आपको बार बार हर जगह जेंडर की डेफिनेशन नहीं बताएगा, जेंडर का मतलब नहीं बताएगा। उसका मतलब वही होगा जो सेक्शन 8 में दे रखा है। तो वही हमें सेक्शन 7 बताता है। अब बात की जाए सेक्शन 8 की, तो सेक्शन 8 हमें बताता है जेंडर, जिसमें जो डिनोट करता है ही से, और जिसमें मेल और फीमेल बोथ आते हैं। ही दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों, नर और नारी दोनों। तो सेक्शन 8 सिंपली हमें जेंडर के बारे में बताता है, जिसमें नर और नारी की बात की गई है। सेक्शन 9 हमें बताता है नंबर के बारे में, सिंगुलर और प्लरल नंबर के बारे में। सिंगुलर नंबर और प्लरल नंबर दैट मीन्स कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक, जैसे कि एक अपराधी है, एक ने क्राइम किया है तो उसको एक वचन, और एक के साथ बहुतों ने क्राइम किया है तो उसको बहुवचन। तो ये सेक्शन 9 हमें सिंपली नंबर के बारे में बताता है। सेक्शन 10 बात करता है मैन और वुमेन की। मैन और वुमेन डिनोट्स वीमन बींग्स ऑफ एनी एज, किसी भी एज के आदमी को डिनोट करता है मैन और वुमेन। सेक्शन 10 जो कि कोरिलेट होता है हमारा सेक्शन 8 से। सेक्शन 8 हमारा बताता है जेंडर के बारे में, और सेक्शन 10 हमें बताता है मैन एंड वुमेन के बारे में। सेक्शन 11 की बात की जाए तो सेक्शन 11 हमें बताता है पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। सेक्शन 11 के अंदर आता है कि पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं किसी भी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया जाता है सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 हमें बताता है, सॉरी दिस इज़ माई फॉल्ट, मैंने सेक्शन ऊपर नीचे कर दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 10 एरा, सेक्शन 11 एरा और सेक्शन 12 एरा। सेक्शन 12 हमें ये बताता है पब्लिक के बारे में। पब्लिक जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं, पब्लिक इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, एनी समुदाय और एनी क्लास ऑफ द व्यक्तियों का समूह इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। इससे कोरिलेट होता है, सेक्शन 12 से कोरिलेट होता है 21 कोरिलेट होता है। 21 में दे रखा है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, और इसमें दे रखा है पब्लिक। तो 12 का उल्टा 21 और 21 का उल्टा 12, दैट मीन्स दिस इज बोथ आर कोरिलेटेड। अब सेक्शन 13 पे आ जाएंगे। तो सेक्शन 13 क्वीन के बारे में बताता है, जो कि रिपील्ड कर दिया गया है। अब बात की जाए सेक्शन 14 की, तो सेक्शन 14 हमें बताता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि रिलेट हो रहा है सेक्शन 21 से। 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया, तो इसमें सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, जो कि डिनोट करता है ऑफिसर
सर्वेंट, कंटिन्यूड, अपॉइंटेड, एम्प्लॉयड, जो कि इंडिया का है, इन इंडिया का हो, और बाय दिस सेक्शन अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस अथॉरिटी और गवर्नमेंट का हो। सेक्शन 15 हमें बताता है, सेक्शन 15 ब्रिटिश को बताता है बट रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रहा बट रिपील्ड कर दिया गया है। वी हैव 3 सेक्शंस जो कि रिपील्ड कर दिए गए हैं। सेक्शन 13, सेक्शन 15 और सेक्शन 16, और सेक्शन 17 हमें बताता है गवर्नमेंट के बारे में, जिसके अंडर दो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दोनों आते हैं। 18 हमें बताता है इंडिया, और सेक्शन 19 बताता है जज, और सेक्शन 20 हमें बताता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। मुझे नहीं लगा कि इसमें इसके अंडर कुछ लिखा जाए, तो दैट मीन तो मैंने नहीं लिखा है। सो आपको अगर लगे कि कुछ ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। आपके ऑल सेक्शन 6 से लेके 20 तक थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और रही बात इनको सीरीज़ वाइज याद करने की, तो आई हैव वन ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ, मेक बाय माई सेल्फ है। सो सेक्शन 6 आप 6 और 7 तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। 6 रिलेटेड टू चैप्टर 4 एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 7 हमें एक्सप्लेन के बारे में बताता है। अब आई बात सेक्शन 8 से, तो सेक्शन 8, 10 एंड 11, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप इस तरीके से याद कर लीजिए इसको। सेक्शन 8 जेंडर ही को इंक्लूड करता है। जेंडर के बाद जेंडर से मिलके नंबर बनता है, नंबर से मिलके मैन और वुमेन बनते हैं, मैन और वुमेन से मिलके मैन और वुमेन से मिलके पर्सन बनता है, पर्सन से मिलके पब्लिक बनते हैं, और पब्लिक से मिलके 13 रिपील्ड हो चुका है, पब्लिक से मिलके सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट 15 और 16 को आप रिमूव कर दीजिएगा, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं। और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट से हमें गवर्नमेंट मिलता है, और जो कि गवर्नमेंट हमें मिलता है इंडिया में जजेस होते हैं जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं। सो आज का मेरा सेशन यहीं तक रहा। आज का चैप्टर 2 का मिशन कंप्लीट हो गया है, 6 से लेके 20 तक का। और ये जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने सोचा कुछ अच्छा सा आपके लिए नोट्स बना दूँ, प्रिपेयर कर दूँ, शॉर्ट नोट्स। मुझे तो ऐसे ही नोट्स पसंद हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।